क्यों साथियों, आज आपके साथ साझा करने आई हूं उत्तराखंड के जो हालात हैं, जो सर्कस यहां पर चल रही है। एक बार पुनः आपको मैं अवगत कराने आई हूं कि किस तरह का यहां पर माहौल चल रहा है। 4.25 साल सत्ता प्राप्ति को हो गए भाजपा को और त्रिवेंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन 4.25 साल में ये व्यवस्थाओं का ठीकरा अभी भी कांग्रेस के सर ही मर रहे हैं। क्या 4 साल का वक्त कम नहीं होता? अगर आपको लगा कि कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार सकते थे। आज कर्मकार बोर्ड में जिस तरह से रोजाना नित नए खुलासे हो रहे हैं, कभी पता चलता है कि दमयंती रावत को जरूरत से ज्यादा वो तनख्वाह उठा रही थी बोर्ड से, कभी पता चलता है कि बेटे के नाम जो विभागीय मंत्री हैं उनके सुपुत्र के अस्पताल के नाम 20 करोड़ रुपए जो निर्गत किए गए हैं उसमें बेटे का नाम भी है। अब पता चला है कि अधिकारियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने की सोच रही है कर्मकार बोर्ड के। क्यों? क्योंकि उन अधिकारियों ने साइकिल की और सिलाई मशीन की बंदरबांट कर दी और अपात्रों को भी वो बांट दी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जिन लोगों को साइकिल और सिलाई मशीन बांटी गई और वो उसकी पात्रता नहीं रखते थे तो उनसे वो वापस लिया जाएगा। अब ये कितना प्रैक्टिकल था, कितना नहीं, क्यों वापस लिया जाना चाहिए, विभाग की गलती किसी और के सर पर क्यों फोड़ी जानी चाहिए? और मैं सिर्फ त्रिवेंद्र रावत जी से इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी मछलियों के गिरेबान में हाथ डालते हुए तो हमने आपको NH-74 मामले में भी देखा और यहाँ फिर देख रहे हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? वो सफेद पोश आप कब पकड़ेंगे जो दीमक की तरह उत्तराखंड को चाटने का काम कर रहे हैं? बड़े मगरमच्छों के गिरेबान में हाथ डालने का, उनके गिरेबान में को शिकंजे में लेने का साहस आप क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की आड़ में ये कौन सा खेल चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन और सरकार के संरक्षण में और उसकी हामी के साथ ये सब हो रहा हो, उसकी स्वीकार्यता कहीं हो, मौन स्वीकार्यता इन सारी चीजों के पीछे? 400 करोड़ रुपए का घोटाला जो कर्मकार बोर्ड में हुआ है साथियों, वो अपने आप में अनूठा है और अभी तक किसी पर कार्रवाई ना होना जीरो टॉलरेंस के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। 3 महीने से हम सिर्फ एक ही राग सुन रहे हैं कि मंत्री महोदया कभी अपने सचिव की लापता और गुमशुदगी का पत्र लिखकर जारी करती हैं, उसको सार्वजनिक करती हैं। वहीं दूसरी ओर IAS लॉबी में से कोई भी तैयार नहीं होता उनके विभाग में कार्य करने के लिए, और फिर पता चलता है कि उप निदेशक को ही निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, यानी कि वहां डायरेक्टर के पद पर भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। तो सीधी सी बात यह है साथियों कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्यों उसमें कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और क्यों इतनी हीला हवाली या इतनी उदासीनता उस मंत्रालय के प्रति देखी जा सकती है सरकार की तरफ से? इतना ढुलमुल रवैया क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है महिलाओं के लिए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, वृद्धावस्था की महिलाएं हों, छोटी हमारी गरीब परिवारों की बच्चियां हों, उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन उसी मंत्रालय के तहत होता है। और पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि महिलाओं की क्या दुर्दशा है। ऐसे में इन सरकारी योजनाओं का उनके लिए बहुत बड़ा महत्व है। मैं वहीं तीसरी तरफ आना चाहती हूँ, सचिवालय बंदी की ओर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अनलॉक प्रक्रिया सब तरफ चालू है, बाजार खोले जा रहे हैं, शहर के शहर खोले जा रहे हैं, रैलियां, चुनावी रैलियां आपने बिहार में भी देखी होंगी, और अभी नड्डा जी के आगमन पर 4 दिन का जो उनका प्रवास था उत्तराखंड में, उसमें आपने देखा कि भाजपा की ओर से कितनी कोताही बरती गई और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क का प्रयोग नहीं, और सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारी बातें केवल आम जनता के लिए मुख्यमंत्री के मुखारवृंद से छूटती हैं। अपने दल के लिए कोई दूसरे ही मापदंड है, ना उन पर मुकदमे होंगे, ना FIR, कुछ नहीं। तो आप ही मुद्दई हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही जज हैं, तो आपसे क्या शिकायत करें? लेकिन सचिवालय क्यों बंद रखा गया है, मेरा ये सवाल है प्रशासन से, सरकार से, कि जब आपने शिक्षण संस्थान भी खोल दिया, आपने देखा कि पौड़ी अकेले एक ही जगह पर, एक ही जिले में 80 शिक्षक संक्रमित हो गए आपके स्कूल खोलने के निर्णय से। अब आप कह रहे हैं कि 15 दिसंबर से आप उच्च शिक्षण संस्थान भी खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप सुनिश्चित तो कराते नहीं हैं, आप इस चीज के पुख्ता इंतजाम नहीं कराते कि वहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा, मास्क का, सैनिटाइजर्स का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, सोशल डिस्टेंस
डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी कि नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी आपने अभिभावकों के सर पर छोड़ दी थी, पहले भी और अब भी। लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि सचिवालय जो कि सत्ता का केंद्र है, उसको आपको बंद रखने का अधिकार किसने दिया? तानाशाही में जी रहे हैं क्या हम लोग? अगर हम लोकतांत्रिक प्रदेश में हैं, देश में हैं, तो फिर सत्ता के केंद्र को मीडिया के लिए, विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए आपने पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया कोरोना संक्रमण का आप हवाला दे रहे हैं, दलील ये दे रहे हैं कि उससे संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये संस्थान आप खोल रहे हैं, प्रतिष्ठान आप खोल रहे हैं, क्या इनसे संक्रमण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जो चुनावी रैलियां आप कर रहे हैं, इससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा? सचिवालय में आखिर उन फाइलों में क्या गोरख धंधा आप छुपाना चाहते हैं? क्या आपने उसके दरवाजे सबके लिए बंद कर रखे हैं सिवाय एक दल के? भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, आपको वहां गाड़ियों की गाड़ियां लामबंद मिलेगी, सारे खड़े रहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हों, आरएसएस के हों, हिंदू वाहिनी के हों, बजरंग दल के हों, इनके जितने भी इनसे संबंधित रखने वाले जितने भी इनके प्रकोष्ठ हैं, उनके सारे कार्यकर्ता और नेता आपको सचिवालय में दिखेंगे खीसे निपोड़ते हुए। लेकिन आपको गेट आपके लिए बंद रहेगा, क्योंकि आपको अपने वहां का विकास कार्य का जायजा लेने का भी अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से लोग आ रहे हैं अपने गांव की सड़क को लेकर, अपने गांव के अस्पताल को लेकर, वो जानना चाहते हैं कि उनके गांव की योजनाएं कितनी आगे बढ़ी, जिनका शिलान्यास तो आपने कर दिया लेकिन उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। क्यों चप्पलें घिसवा रहे हैं आप लोगों की कि आप सचिवालय बंद करके बंद कमरों के पीछे, आपके अधिकारी किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी से बात करने को तैयार नहीं है, और कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला है कि आपने कोरोना संकट से पहले भी एक शासनादेश जारी किया था जिसमें आपने कहा था कि अनुभागों में जाने की अनुमति मीडिया कर्मियों को नहीं है। वहां भी आपकी मंशा स्पष्ट नहीं थी कि आप चाहते क्या हैं, और आज भी आपकी मंशा शक के घेरे में है कि आप जरूर जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की आड़ में कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए आपने दरवाजे सबके लिए बंद रखे हुए हैं। ये तानाशाही रवैया है, ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। त्रिवेंद्र रावत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह की हठधर्मिता या इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको बैकफायर कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, फिर आऊंगी आपसे मुखातिब होने। शुभ रात्रि।